हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर को लिया है जिसमें हम हिंदी के वर्ड्स फ़िलहाल का यूज करके वाक्यों को बोलते हैं और इस तरह के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में भी बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल मैं बस से कानपुर जाऊँगा, फ़िलहाल मैं यह काम नहीं करूँगा, फ़िलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, फ़िलहाल मैं अध्ययन कर रहा था, फ़िलहाल मैं सो रहा था, फ़िलहाल तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसे ही कहा था। तो इस तरह के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा जो यूजेस है, हम किस प्रकार के शब्दों को यूज करके और किस प्रकार के फ्रेजेज को यूज करके इस तरह के वाक्य को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसी पर नज़र डालते हैं। आप देखें, सबसे पहला जो फ्रेज है एज ऑफ नाउ है। एज ऑफ नाउ की भी मीनिंग होती है फ़िलहाल, और इसका भी यूज करके हम वाक्य को बना सकते हैं। एट प्रेजेंट फ़िलहाल, प्रेजेंटली फ़िलहाल, नाउ फ़िलहाल, एट द मोमेंट फ़िलहाल, फॉर द टाइम बीइंग फ़िलहाल, फॉर नाउ फ़िलहाल और राइट नाउ फ़िलहाल। इन सभी शब्दों का यूज करके और फ्रेजेस का यूज करके हम इस तरह के जो शब्द हिंदी वाक्यों में आएंगे उसको बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, हमने स्ट्रक्चर लिखा है और स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एज ऑफ नाउ या एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर नाउ, राइट नाउ। इसको हम लिख लेंगे शुरू में और उसके बाद हम वाक्य लिख लेंगे, यानी सेंटेंस को लिख लेंगे। और हमारा सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का यूज करते हुए हम इस तरह के वाक्यों को बना लेंगे। तो आइए एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल है, फ़िलहाल मैं बस से कानपुर जाऊंगा। फ़िलहाल मैं बस से कानपुर जाऊंगा, तो फ़िलहाल के बाद यहाँ कामा लगा हुआ है, तो इंग्लिश वाक्य में भी फ़िलहाल के बाद कामा लगेगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ का यूज़ करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ फ़िलहाल, यह हो गया एज ऑफ नाउ फ़िलहाल मैं बस से कानपुर जाऊंगा, तो आई शैल गो टू कानपुर। आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। फिलहाल तो एज ऑफ नाउ आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। एज ऑफ नाउ आई शैल गो टू कानपुर। पहले हम एक वाक्य को समझ लेते हैं और उसके बाद वाक्य को समझना और बनाना आसान हो जाएगा। अगर हम एज ऑफ नाउ का यूज नहीं करें तो एट प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, और तब हम लिखेंगे एट प्रेजेंट कामा आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। अगर हम एट प्रेजेंट का यूज नहीं करते हैं तो प्रेजेंटली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंटली आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। अगर हम चाहें तो प्रेजेंटली की जगह नाउ का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ नाउ का अर्थ होगा फ़िलहाल, तो नाउ आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। नाउ की जगह हम एट द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। एट द मोमेंट आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। हम चाहें तो फॉर द टाइम बीइंग का भी यूज़ कर लेंगे, और तब हम लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग आई शैल गो टू कानपुर। आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। फॉर द टाइम बीइंग की जगह फॉर नाउ का भी यूज कर सकते हैं, और तब लिखेंगे फॉर नाउ, यहाँ लिखेंगे आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। राइट नाउ का यूज करके भी बना लेंगे। राइट नाउ आई शैल गो टू कानपुर बाई बस। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इन सभी फ्रेजेस का उपयोग करके एज ऑफ नाउ, फिर एट प्रेजेंट, फिर प्रेजेंटली, फिर नाउ, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम, फॉर नाउ और राइट नाउ का यूज करके, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 तरह के फ्रेजेस का उपयोग करके और हम इस वाक्य को 8 तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिलहाल मैं अध्ययन कर रहा था।
फ़िलहाल मैं अध्ययन कर रहा था। तो अब यहाँ पर देखें, यह जो हमारा सेंटेंस है, फ़िलहाल यहाँ कामा मैं अध्ययन कर रहा था, तो यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो हम यहाँ पर इसको भी वही लिखेंगे, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आई वाज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था। एज ऑफ नाउ आई वाज स्टडिंग, एज ऑफ नाउ आई वाज स्टडिंग। फिर हम चाहें तो एट प्रेजेंट का भी यूज कर लेंगे। एट प्रेजेंट आई वाज स्टडिंग। हम प्रेजेंटली का भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली आई वाज स्टडिंग। प्रेजेंटली आई वाज स्टडिंग। और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं नाउ। प्रेजेंटली का यूज ना करना चाहें तो नाउ आई वाज स्टडिंग। फिर हम इसको लिख सकते हैं, एट द मोमेंट आई वाज स्टडिंग। फिर हम इसको लिख सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आई वाज स्टडिंग। फॉर द टाइम बीइंग आई वाज स्टडिंग। फिर हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर नाउ आई वाज स्टडिंग। और फिर लास्ट हम लिख सकते हैं 8वें वाक्य को, राइट नाउ आई वाज स्टडिंग। तो इस तरह से इन 8 फ्रेजेस का यूज करके हम वाक्यों को आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यह जो आगे के वाक्य दिए गए हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब हम इनको 8 तरह से नहीं बनाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सीख भी लिया होगा। तो फिलहाल हम एक एक करके ही वाक्यों को बनाते हैं। जैसे हमारा है, फिलहाल कामा हो जाएगा, लड़कों ने किताब नहीं खरीदा। अब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे, हम इसी को यूज कर लेते हैं राइट नाउ का ही। राइट नाउ लड़कों ने, द बॉयज़ डिड नॉट बाई द बुक। राइट नाउ लड़कों ने किताब नहीं खरीदा, द बॉयज़ डिड नॉट बाई द बुक। फिलहाल वह अंग्रेजी सीख रही है। अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग। वो अंग्रेजी सीख रही है। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के पहले अगर द का यूज़ कर देते हैं तो वह जो है अर्थ बदल जाता है। फिलहाल तुम वहाँ नहीं जाते हो। अब फिलहाल तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो हम यहाँ फॉर नाउ का यूज़ कर ले रहे हैं। फॉर नाउ तुम वहाँ नहीं जाते हो, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू डोंट गो देयर। फॉर नाउ यू डोंट गो देयर। हमारा अगला सेंटेंस है, फिलहाल शिक्षक ने उसे नहीं डांटा। फिलहाल शिक्षक ने उसे नहीं डांटा, तो हम प्रेजेंटली का यूज कर लेते हैं। प्रेजेंटली कामा हो जाएगा, द टीचर। यह चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा डिड नॉट। फॉर द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। फॉर प्रेजेंटली द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। फिलहाल शिक्षक ने उसे नहीं डांटा। प्रेजेंटली द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। फिलहाल मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पर देखें, यह वाक्य है, फिलहाल मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तो हम यहाँ पर फिलहाल की जगह एट द मोमेंट का यूज कर ले रहे हैं। एट द मोमेंट
एट द मोमेंट, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। यह लेट के यूज़ का इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आई मैं नहीं जाने दूंगा यह फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आई विल नॉट लेट हिम I will not let him go. I will not let him go. At the moment, I will not let him go. मैं उसे नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर let जो है मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और यह let जो है इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है, let। तो यह हो गया I will not let him go। फिलहाल तुम कैसे खेलते हो, फिलहाल तुम कैसे खेलते हो, तो यहाँ फ़िलहाल के लिए हम जो है केवल नाउ का यूज कर ले रहे हैं। तो नाउ तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, नाउ हाउ डू यू प्ले, फ़िलहाल तुम कैसे खेलते हो। तो इस तरह से अब यह हमारा जो अगला वाक्य है, फ़िलहाल लड़के स्नान नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल लड़के स्नान नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ कर ले रहे हैं फॉर नाउ का यूज कर ले रहे हैं, फॉर नाउ द बॉयज़ वर नॉट टेकिंग अ बाथ। हमारा अगला वाक्य है फ़िलहाल यहाँ से चले जाओ, हमारा अगला वाक्य है फ़िलहाल यहाँ से चले जाओ। एट द प्रेजेंट चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर, एट द प्रेजेंट गो अवे फ्रॉम हियर, एट द प्रेजेंट गो अवे फ्रॉम द हियर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको फ़िलहाल इस शब्द का यूज करके और इसके विभिन्न प्रकार के फ्रेजेस का यूज करके हमने 8 तरह से आपके वाक्यों को बनाने के बारे में चर्चा की। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।